नमस्कार दर्शकों, रविवार के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी बिना किसी विशेष सुरक्षा के तामझाम के सुबह सुबह दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंच गए। रकाबगंज के गुरुद्वारे में उनका जाना कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि मोदी जी को गुरुद्वारे में जाना पूरी भाजपा की रणनीति का एक हिस्सा था, ताकि दिल्ली के अनेकों बॉर्डर्स पर चल रहे किसान आंदोलन को कमजोर किया जा सके, जिसके द्वारा पूरे देश में यह संदेश भी दिया जा सके कि मोदी जी तो सिख जाति का सम्मान करते हैं और दिल्ली के बॉर्डर पर जो संगठन बैठकर आंदोलन कर रहे हैं उनका सिख और किसानों से कोई नाता किसी भी प्रकार का नहीं है। भाजपा की रणनीति यह थी कि आंदोलन कर रहे किसानों को किसी तरह समाज से अलग थलग किया जा सके, लेकिन सब कुछ रणनीति के अनुसार घटित नहीं हो सका। रकाबगंज गुरुद्वारे के प्रबंधन द्वारा गांधीवादी तरीके से जो व्यवहार किया गया, उसके कारण मोदी जी के राजनीतिक कैरियर में एक ऐसा बदनुमा दाग लग गया है, जिसके कारण पूरी भाजपा तिलमिलाकर रह गई है और उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है। ये तो वही कहावत चरितार्थ हो गई कि ऊंट पर बैठे हुए आदमी को एक कुत्ते ने काट लिया। मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो स्वयं के फकीर होने का दावा करते हैं, लेकिन दुनिया की ऐसी कोई भी ऐशो आराम या विलासिता की चीज नहीं है जिसका भोग मोदी जी ना करते हैं। याद कीजिए, बुद्ध पूर्णिमा 2019 के अवसर पर जब मोदी जी बाबा केदारनाथ के दर्शन करने गए थे तो वहां पर लाल कारपेट बिछवाई गई थी और मोदी जी जूते पहनकर ही उस पर चले थे। वैसे तो चाहे मंदिर हो, चर्च हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, वहां पर कोई भी व्यक्ति कभी भी कैसे भी जा सकता है। उसके ऊपर कोई रुकावट किसी भी प्रकार की नहीं होती है, चाहे वह गरीब हो, नीच हो, पाखंडी हो, धोखेबाज हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, भगवान के द्वार सभी के लिए खुले रहते हैं। सो रकाबगंज गुरुद्वारे के प्रबंधन ने भी मोदी जी का स्वागत ही किया, लेकिन जैसा कि अधिकांशतः होता है, गुरुद्वारों में हमेशा ही कारपेट बिछी रहती है। लेकिन किसान आंदोलन के चलते प्रबंधन ने विरोध का गांधीवादी तरीका अपनाया और मोदी जी को आने से तो नहीं रोका, लेकिन वहां से कारपेट हटवा दी गई। मोदी जी को नंगे पैर चलकर ही गुरुद्वारे में प्रवेश तो करना पड़ा और साथ ही साथ उनको दिल्ली में चल रही शीत लहर में ठंडे फर्श का एहसास तो वाहेगुरु ने करा ही दिया, ताकि उनको किसानों के द्वारा झेली जा रही त्रासदी का अनुभव हो सके। यह पहला तमाचा था जिससे पूरी भाजपा तिलमिलाई हुई है। दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज में प्रवेश करने के बाद और माथा टेकने के बाद मोदी जी के साथ जो घटना घटी, वह भाजपा के लिए और भी हाहाकार कराने वाली थी, क्योंकि जिस समय मोदी जी गुरुद्वारे के अंदर गए और माथा टेका, उस समय गुरुद्वारे में मुख्य ग्रंथी गुरबाणी का पाठ कर रहे थे। वह तो और भी बड़ा तमाचा था किसानों का विरोध कर रही सत्ता के गाल पर। इसके संबंध में वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी ने ट्वीट किया है कि मोदी गुरुद्वारे की शरण में पहुंचे। उस घड़ी मुख्य ग्रंथी पंजाबी भाषा में जो शब्द बोल रहे थे, उसका अनुवाद कुछ यूं समझिए: तू चाहे चाहे धर्म ग्रंथ पढ़, संगत कर, पर अगर तेरे सोच में तब्दीली नहीं आई, तूने मानवता का भला नहीं किया, तो जब आखिरी वक्त आएगा तब किधर भागेगा, कब तक भागेगा। यानी यह सब कुछ हुआ तो अचानक ही संयोगवश, लेकिन वाहेगुरु की रहमत ने सही समय पर घटनाक्रम को अंजाम दे दिया। इस संबंध में एक ट्विटर यूजर अजीत सिंह ने भी ट्वीट किया है। ट्वीट तो अंग्रेजी में है, लेकिन आपको उसका हिंदी में अनुवाद जैसा हमारी समझ में आया हम आपको बताते हैं। आज सुबह श्री मोदी जी ने गुरुद्वारा रकाबगंज की यात्रा की। आप देखिए, बैकग्राउंड ध्वनि में रागी जी जो व्याख्या कर रहे हैं, वह समय के अनुसार बिल्कुल सही व्याख्या है।
हालांकि मोदी जी की यह यात्रा बिल्कुल ही अनशेड्यूल्ड यात्रा थी, तथापि वाहेगुरु जी की कृपा से यह सही समय पर सटीक लगती है। यह हमारे कथावाचकों के लिए भी एक संदेश देती है था कि तू चाहे धर्म ग्रंथ पढ़, संगत कर, पर अगर तेरी सोच नहीं बदली, तेरी सोच में तब्दीली नहीं आई, तूने मानवता का भला नहीं किया, तो जब आखिरी वक्त आएगा तब किधर भागेगा, कब तक भागेगा। तो जब मोदी जी को लगने लगा कि उनकी रणनीति का बिल्कुल कचूमर निकल चुका है, अब और ज्यादा रुकना अपना अपमान ही कराना है, वाहेगुरु भी अब तो खिलाफ हो ही चुके हैं। आप भी सुनिए कि मुख्य रागी या मुख्य ग्रंथी उस समय कौन सी व्याख्या कर रहे हैं। धार्मिक ग्रंथां ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲਾ, परमात्मा की बंदगी वाला, सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब पिता कहते जे तू इबादत नहीं की, मानवता के भले की विचारधारा तेरे जीवन में नहीं आई, एक गल का ख्याल रखी, जदों काल ने आना है, धर्मराज के जगदूत आउणगे, जदों काल तेरे सिर ते आके उन्हें गले में फाई पा ली, गुरु तेग बहादुर साहब पिता जी कहते कहा भाजरे किथे भाजेगा, काल तो को बचया। यानी हम कह सकते हैं कि भाजपा की आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ बनाई गई पूरी रणनीति को मोदी जी के द्वारा रकाबगंज गुरुद्वारा जाने पर मुंह की ही खानी पड़ी है। अब तो लोग मजाक में इस बात को भी ट्वीट कर रहे हैं कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाली कहावत अब पुरानी हो चुकी है, अब तो बिल्ली गुरुद्वारे में भी जा सकती है।